इस्तीफा तो वो अपने लिए ही दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए तो दे नहीं रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को थोड़ा सा भी अक्ल होगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी आम आदमी पार्टी। बेस्ट सीएम है न्यू दिल्ली का। ठीक, उसके जैसा तो सीएम आज तक हम देखे नहीं। ठीक है, क्या कि मेरी जितने भी लाइफ है, इस लाइफ में वैसा सीएम तो नहीं देखे हैं। केजरीवाल जी शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्रीगण गए, उनको तात्कालिक प्रभाव से जो उन्होंने काम आज किया है, आज भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ऐलान किया कि मैं 2 दिन बाद दूंगा। बाहर रह के कुछ कर नहीं रहे, अंदर रह के भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कम से कम इस्तीफा देने के बाद कोई नया बंदा आएगा, वो कुछ करने की कोशिश करेगा। आज टाइम में कई सीएम्स हुए हैं इंडिया में, जिनने मतलब जब भी किसी को ऐसा कोई एलिगेशंस लगे हैं, सीधे सीधे उन्होंने इस्तीफा दिए हैं। बिहार में लालू। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 2 दिनों में वो अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद अब दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे राजनीतिक फ़ायदा बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे ईमानदारी का सबूत बता रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर दिल्ली की जनता सिर्फ जानते हैं कि वो इसको लेकर क्या कहते हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर उनकी क्या राय है, साथ ही विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सब जानने की कोशिश हम करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किला में मौजूद हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है इस्तीफा दे रहे हैं, दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है? ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, वो तो बेस्ट सीएम है न्यू दिल्ली का। ठीक, उसके जैसा तो सीएम आज तक हम देखे नहीं। ठीक है, क्या कि मेरी जितने भी लाइफ है, इस लाइफ में वैसा सीएम तो नहीं देखे हैं। उनको नहीं देना चाहिए इस्तीफा। बेस्ट है, मेरे लिए नहीं बेस्ट है। वो अपने काम के लिए और आम जनता के लिए हित में हर कार्य जो है एक सोच समझ के करते हैं। हाँ, और एज ए एजुकेटेड सीएम बहुत वेरी नाइस है। वो बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं। और को देख लीजिए, उनके ऊपर तो कोई क्राइम सीन है नहीं। औरों को देख लीजिए। तो क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सोच समझ के जो है फैसला लेते हैं, बेस्ट सीएम है, तो क्या लग रहा है इस्तीफा देने का कारण क्या बन रहा है? कोई राजनीतिक कारण बन रहा है या फिर दिल्ली की जनता का इमोशनल कार्ड खेल के दे रहे हैं? उनका हो सकता है स्वास्थ्य भाई हवाला है, उनके ऊपर काफ़ी दबाव प्रेशर पड़ रहा है, तो वो तो कुछ निजी कार्य हो सकता है, निजी मामला भी उनका हो सकता है कुछ। तो सभी राजनीति से तो उनको नहीं देखा जा सकता है ना। क्या लग रहा है, आतिशी जो है वो बात निकल के सामने आ रही है, वो अगली सीएम होगी, कैसे देख रहे हैं? उनके बारे में तो नहीं हैं, वो सीएम के दौर में हैं। मनीष सिसोदिया जी हैं, आतिशी जी हैं, ये तो सब सीएम के दौर में हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? जनता को तो भारी दिक्कत होगा, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। नुकसान तो झेलना पड़ेगा जनता को, क्योंकि उन्होंने तो 10 साल देख चुके हैं जनता। क्या लग रहा है, अभी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, दोबारा आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, श्योर। और से भी राय लेते। क्या नाम है आपका? अमिता। क्या लग रहा है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं? एक तरफ बीजेपी इसे जो है राजनीतिक फ़ायदे के लिए बता रही है, तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? इस्तीफा तो वो अपने लिए ही दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए तो दे नहीं रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को थोड़ा सा भी अक्ल होगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी आम आदमी पार्टी। आप इधर पूछिए, ये राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड। क्या नाम है आपका? अखिलेश। ये बताइए, क्या राय रखते हैं? मैडम जी ने बोला है कि दिल्ली की जनता अगर थोड़ी सी भी समझ होगी तो उनका नहीं देंगे वोट। देखिए, आपको याद होगा अटल जी की सरकार थी और मात्र 1 वोट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने नैतिकता लेते हुए अपनी सरकार को गिरने दिया, खरीद फरोख्त नहीं करी थी। पहली बात तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं जरूर जोड़ दूंगा, केजरीवाल जी शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्रीगण गए, उनको तात्कालिक प्रभाव से जो उन्होंने काम आज किया है, आज भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ऐलान किया कि मैं 2 दिन बाद दूंगा, ताकि उनके लोग उनके घर के बाहर प्रदर्शन करें, रोना पीटना करें कि आप इस्तीफा मत दीजिए। ठीक है, 2 दिन को ड्रामा चलेगा दिल्ली की सड़कों पे, उनके समर्थक रोड पे आएंगे, घर के बाहर आएंगे, शायद वो अपना फैसला पलट भी सकते हैं, और नहीं भी पलटेंगे तो जनता की काफ़ी सहानुभूति बटोर लेंगे। ठीक है, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आपको बेल मिलने के बाद अपने दफ्तर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, कर्मचारियों से मिलने की अनुमति नहीं मिलती है, फाइल पे आप साइन नहीं कर सकते,
तो आपको तात्कालिक प्रभाव से तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब आप पहली बार अंदर गए थे। इतिहास में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? लालू यादव चारा घोटाले में अंदर गए थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। तो केजरीवाल जी ने आज जो किया है वो शायद उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अगर आम आदमी ये सोच रही है या दिल्ली की जनता ये सोच रही है केजरीवाल के आने से बाहर बहुत वोट मिल जाएंगे, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए थे और दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी थी। तो जैसे मैडम ने बोला, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, अपने फायदे के लिए किया है। सहानुभूति बटोरने के लिए। क्या लगता है किस तरीके से उनको फायदा होने वाला है? मैंने जैसे पहले बताया, जिसको ऐलान करना होता है तुरंत प्रभाव से करता है। विराट कोहली ने इस्तीफा दिया वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद दिया, और रोहित शर्मा ने दिया तुरंत दिया। जो बाइडेन ने निर्णय लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तुरंत किया। इतिहास में इकलौते केजरीवाल जी हैं जो 48 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर के पद पे नहीं रहेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है। ऐसा वो कह रहे हैं, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस्तीफा देने की बात अगर मैं कहूँ तो क्यों उनको इस्तीफा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? इस्तीफा देने का सिर्फ एक ही कारण है कि जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, आप बरी नहीं हो जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको जो है बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल दी है, क्लियर बेल नहीं दी है। आप मुख्यमंत्री के तौर पे बेल लेकर बाहर नहीं आए हैं। अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे बेल लेकर बाहर आए थे तो आपको ऑफिस जाने की अनुमति मिलती, कर्मचारियों से मिलने की अनुमति मिलती, सारे वो काम करने की अनुमति मिलती जो एज ए चीफ मिनिस्टर आप कर सकते थे। आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक के तौर पे बेल लेकर बाहर आए हैं। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। तो ये बताइए, मुख्यमंत्री जो है अगले 2 दिन में इस्तीफा देने वाले हैं, खबर सुनी है आप? आज सुनिए क्या रिएक्शन है आपका? मैडम, क्या करेगा और क्या, इस्तीफा देने में ही फ़ायदा है ना। बाहर रह के कुछ कर नहीं रहे, अंदर रह के भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कम से कम इस्तीफा देने के बाद कोई नया बंदा आएगा, वो कुछ करने की कोशिश करेगा। किससे उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको कि कौन आना तो चाहिए? बनाते हैं, उससे तो कुछ करने नहीं दे रहे ना हो पा रहा उनसे कुछ। तो पब्लिक तो ये आस लगाओ बैठी कि कुछ ना कुछ नया होएगा, कुछ हो तो रहा नहीं। उन्होंने जो किया वही चल रहा है कंटिन्यू, उस पर भी प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा है? ना, कहाँ हो रहा है काम दिल्ली में? जो दिल्ली जैसे चल रही थी ऐसे ही है, उससे आगे कुछ बढ़े ही नहीं दिल्ली। तो क्या चाहते हैं? क्योंकि बनेंगे तो आम आदमी पार्टी से ही सीएम बनेंगे, कोई दूसरे पार्टी से? मैडम, ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास आम आदमी के अलावा। अभी और कोई बंदा नया है, कोई स्ट्रांग बंदा है, चाहे वो बीजेपी से है, कांग्रेस से है। कांग्रेस से तो कोई है आप नहीं क्या चाह सामने। रहे हैं? आम आदमी पार्टी से ही आए कि पार्टी बदले अभी? मैडम, आम आदमी से ही आ जाए भले, लेकिन काम करने वाला है ना। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम करती है लेकिन केजरीवाल काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर पा क्या वजह लग रही है? मैडम, बस वजह वही है, सिर्फ अंडर है ना, वो अंडर प्रेशर में है इस वक्त किसके प्रेशर में लग रहे हैं? गवर्नमेंट के। हाँ, अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर में अब तो अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर। बिल्कुल, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा ना। अब उनसे क्या काम हो रहा है? आप देखोगे दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा अभी। क्या लगता है कि कौन नेता जो है अगला सीएम बनना चाहिए? मैडम, अभी तो अगर आम आदमी से ही लिया जाए तो अभी शिक्षा मंत्री भी हमारे अंदर ही रह गए थे। तो उसके अलावा अगर कोई और है तो कह रहे हैं कि आतिशी जो है, खबरें हैं ऐसी कि आतिशी जो है वो बनने वाला है। बेस्ट ऑप्शन है मैडम आतिशी, यहाँ, क्योंकि कोई वो नहीं है करप्शन का दाग उनके ऊपर, काम करने में भी स्ट्रांग है, बननी चाहिए। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ। बरेली से हैं। अच्छा, और दिल्ली में रहते हैं क्या? अभी घूमने आए हैं? मैं नोएडा में यहाँ घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, अरविंद केजरीवाल हैं, अभी भी जेल से छूट के आए। जेल से छूट कर आए हाँ। हैं। और अभी जो है उन्होंने इस्तीफे देने की बात कर दी है। क्या रिएक्शन है? कितना बड़ा ये इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लास्ट टाइम भी कई सीएम्स हुए हैं इंडिया में जिनने मतलब जब भी किसी को ऐसा कोई एलिगेशंस लगे हैं सीधे सीधे उन्होंने इस्तीफा दिए हैं। बिहार में लालू जी इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्हें दिया है। तो उन्हें इस चीज़ को आगे लाना चाहिए, और नहीं लाया तब तक गलत किया है दिल्ली के साथ उन्होंने इस्तीफा ना देके। तो गलत कैसे किया? आम आदमी पार्टी के लिए कि छूट गए हैं, बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलिगेशंस लगाए गए थे, ज़बरदस्ती। क्या ऐसा बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? क्या वो एलिगेशन जो थे वो गलत थे क्या? अब तक ऐसा कोर्ट ने कहा है क्या? नहीं कहा है ना, तो नहीं कहा है। वो तो सीधे ये कहता है ना कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक वो एलिगेशन है लगा हुआ। और यही है, पीएमएलए भी यही है ना, पीएमएलए भी यही कहता है। क्या लगता है, ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि सच में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है या फिर बीजेपी जो है सरकार ने बदनाम करने का? अगर नहीं हुआ होता ऐसा कुछ तो साउथ से इतने पॉइंट्स आते निकल, क्यों आते पॉइंट्स निकल के?
आम आदमी पार्टी के ऊपर साउथ से इतने पॉइंट निकल के आते हैं कि 100 करोड़ दिया है कि समथिंग दिया है, कहाँ से आ जाते हैं सारी की सारी चीज़ें? कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ही होगा। अच्छा, अभी क्या कहेंगे कि जो इस्तीफा दे रहे हैं उसको किस तरीके से देखते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? अगर वो दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, उन्हें बहुत पहले दे देना चाहिए। और अब इसलिए दे रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मैंने जेल से आने के बाद मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ये नहीं कहा मैंने। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अब दे रहे हैं वो बहुत लेट दे रहे हैं, बहुत पहले दे देना चाहिए। पहले दे देना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं वो। का सबूत तो पहले देना चाहिए ना, जब 8-6 महीने हो गए उससे पहले देना चाहिए। अब क्या फ़ायदा? अब तो वो ये कह रहे हैं करके कि मैंने इस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं कितना सही हूँ। अगर यही प्रूफ सही करना होता तो 6 महीने पहले प्रूफ करते हैं ना इस्तीफा देने के लिए। अब क्या फ़ायदा उस चीज़ से? अब तो तुमने जो करना था वो कर लिया, सारा सेटलमेंट जो भी होना था अब तो सारा हो चुका है। अब कि अब इस्तीफा देने का क्या मतलब है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई मुख्यमंत्री कैसे? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर इस्तीफा देना होता तो 6 महीने पहले देते, तब इनके लिए और फ्रूटफुल साबित होता। कि क्या फ़ायदा देख रहे हैं ये? अब वो ये फ़ायदा देख रहे हैं कि मैंने इतने के बावजूद भी इस्तीफा दिया है कि मैं कितना सही हूँ। मैं जेल से छूटा, बरी हुआ, हालांकि उनके ऊपर एलिगेशन सारे नहीं हटाए गए हैं। उन्हें सारे जो एलिगेशंस लगाए थे उनमें छूट नहीं दी गई उनके लिए। अभी भी बहुत सारे केसेस में उनको में भी जाना पड़े, ये ऐसा भी है। अच्छा, तमाम नेता आम आदमी की पार्टी के बोल रहे हैं कि अगले साल जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, उसमें जनता जो है उनको प्यार दिखाएगी, वो दोबारा जो है सीएम पद। वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। अभी आपने देखा है ना कि 3 बार पीएम मोदी बने हैं, 3 बार बीजेपी ने दिल्ली में धूल चढ़ा दी, तो कुछ तो अलग है ना। क्या लग रहा है इस बार जो है विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा पॉलिटिक्स नहीं हूँ, सॉरी। कि इतना बड़ा भी आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पे, और बीजेपी हमेशा जो है एक दूसरे के खिलाफ रही है, तो इसको देख के क्या लग रहा है कि विधानसभा में कौन आता है? खिलाफ होना ना होना ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन कौन कितना सही है ये मैटर करता है। वो पीछे 6-8 महीने की जेल काट के आए हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। मैंने दिल्ली में कितने घोटाले हुए हैं ये मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है मैडम इस चीज़ पर। थैंक यू। सतेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश बलिया से हैं। अच्छा, अभी दिल्ली क्या घूमने आए हैं कि यहीं रहते हैं? ऐसे हम घूमने आए हैं, रहते भी यहीं हैं। रहते भी यहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अगले 2 दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं। हाँ जी। हाँ, तो इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए उन्हें। हमारे नज़र से बहुत अच्छे काम किए हैं वो। हाँ, हमारे नज़र से बहुत अच्छे काम किए हैं। और चोरी कौन नहीं करता, घोटाला कौन नहीं करता? हर मंत्री घोटाला करता है, हमारा मानना है। आप कह रहे सब मंत्री घोटाला करते हैं, तो क्या लगता है उन्होंने भी घोटाला किया है? अगर किया है, लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं कि किया है, लेकिन हर मंत्री घोटाला कर जिसकी सरकार होती है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट से छूट गए हैं, बाइज्जत उन्होंने बरी कर दिया है, बोला है कि ये जब सबूत ही नहीं है तो किस वजह से जेल में। तो वही बात तो सही है ना, कोर्ट भी छोड़ा है तो ऐसे गलत थोड़े छोड़ा है। किस तरीके से देख रहे हैं अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कह रहे हैं कि ईमानदारी का सबूत दिया है, जब तक जो है मेरे पे पाक साफ नहीं हो जाता हूँ, दिल्ली की जनता मुझे दोबारा सीएम बनने के लिए नहीं बोलती है, अगले साल जो चुनाव भी होने वाले हैं उसके बाद ही सीएम पद पर दोबारा लौटेंगे। मेरा मानना है उनको बनना चाहिए सीएम पद भी, उन्हें भी बनना चाहिए। जो भी कर रहे हैं सही किए हैं, हम उनके वजह से हम भी आज यहाँ जिंदा हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में हमें सुविधा मिली थी, हम बचने वाले नहीं थे, बस उनकी देन है, केजरीवाल जी की देन है कि हम जिंदा हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है, जिस वजह से जो है इमोशनल कार्ड खेल के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस्तीफा देकर। जो भी हो, सब तो सबका विरोध करता है सत्ता में से, लेकिन हमारे नज़र से केजरीवाल बहुत सही काम किया। ठीक है, सुनील कुमार है। सुनील जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो किस तरह से काम होगा? काम तो वैसे मुश्किल लगता है कि हाँ, मतलब एक इतना किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला अगर जो कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा तो दिल्ली के लोग क्या करेंगे। और फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि हाँ भाई, सबको एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे बहुत सारी आशाएं होती हैं कि हाँ भाई, हमें हमारा देश का हमारे प्रदेश का जब मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे देगा तो हमारे जो दिक्कतें हैं, समाधान है और असुविधाएं हैं, उसका समाधान कौन करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए इस्तीफा दे रहे हैं वो। अब ये चीज़ें तो उनके मन की बातें होंगी, हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है, हो सकता है उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर टाइप का हो, ये तो उनके अंदरूनी मामले हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जो एक आम नागरिक के तौर पर देखा जाए कि हाँ,
सोचा जाए कि हाँ किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए दिल्ली की इमोशनल कार्ड खेल रही है दिल्ली की जनता के साथ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे हर जगह ऐसे इमोशंस वाले, फीलिंग्स वाले जो डिसीजन है लिए जाते हैं। हाल फिलहाल देखेंगे हम पश्चिम बंगाल में भी हैं, ममता बनर्जी जी भी कह रही हैं कि हम आपको क्या लगता है, किस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं फिर अरविंद केजरीवाल? अब मुझे तो लगता है कि उनके अगर जो दिल्ली वालों को सोचकर उनका कोई डिसीजन होता तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्हें हमारे लिए लड़ना चाहिए, उन्हें हमारे लिए आगे बढ़ना, मतलब हमारे लिए सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है उसके सामने जो है अपनी निष्पक्षता, अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता कहेगी तो विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत के सीएम बन जाएंगे। हाँ, अगर जो उन्हें इतना विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो अभी मुझे लग रहा है जल्दी विधानसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हो सकता है ये एक स्टंटबाजी भी हो सकती है। मतलब सोचने में तो ऐसा भी लग सकता है क्योंकि ज़्यादा दिन रहे नहीं है, लेकिन यह है कि होता मतलब कोई ना कोई एक कहते नहीं सुप्रीम लीडर है जो मतलब हमारे स्टेट का, तो होना चाहिए एक सुप्रीम लीडर अपने चेयर पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जब तक उसका समय है, कार्यकाल है। हमारा तो यही विचार बनता है और सबका यही विचार होना चाहिए, आई थिंक।